वेलकम टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। बेसिकली आज के स्मैकडाउन में भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थिंग्स हुआ, जैसे लाइक मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन हुआ, रोमन रेंस ने कुछ अपने बारे में और कुछ थिंग्स बताए हैं। तो बेसिकली रॉ की स्टार्टिंग, स्मैकडाउन की स्टार्टिंग ही होती है, मतलब कि क्लिप दिखाया जाता है कैसे एज ने बुरी तरीके से मारा है। उसके बाद फिर भाई जी में उसको जा रहे रहते हैं रोमन रेंस के मतलब कैबिन में, तो उतने में बॉल में रोक देते, बोलते अरे भाई रुको रुको रुको, टेंशन मत लो, अभी रोमन रेंस कुछ तो कर रहे हैं। उसके बाद मतलब कि तुम आज का नाइट वेट करो, आज ही की नाइट तुमको मिलने वाला है एज के सामने होगा। तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जिमी उसो, अरे वाह भाई भाई वाह। उसका फिर बाद में फिर रोमन रेंस दिखाए जाते हैं कि भाई वो बैक स्टेज है, और बैक स्टेज से वो सीधा जाता है रिंग की तरफ, और रिंग की तरफ वॉकिंग करते हुए आ जाते हैं और बोलते देखो लास्ट टाइम जो भी हुआ एज ने सब चीज़ झूठ बोला था। उसने बोला था कि भाई मैं उससे डरता हूँ, ये सर झूठ है। 10-20 सेकंड्स बस रेसलमेनिया में हो जाता तो मैं अबॉर्ट कर देता था, ये भी सब झूठ है, सब चीज़ उसने झूठ बोला है, कोई भी चीज़ रियलिस्टिक कुछ भी नहीं है। वो बात करें उसने मेरे भाई को छोड़ा, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो मतलब कि बेसिकली ये सब किया तो मैं जिमी उसो जे उसो भी आ जाते हैं, और उन दोनों को मतलब कि भाई कंबाइन करके रोमन ने सुलह कर लेते हैं आपस में, और तीनों भाई एक साथ हो जाते हैं। तो ये ज़बरदस्त थिंग हुआ। उसके बाद फिर मैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद फिर आ जाता है मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच, बैरन कॉर्बिन वर्सेस किंग नाकामुरा। तो बेसिकली ये मैच मैंने कितनी बार देखा, लेकिन भाई साइड में क्या था, बिगी थे रिंग के साइड, मतलब आराम से मतलब मसाज में, मतलब पानी का वो रखे पैर रखे हुए आराम से, ये नहीं मज़ा नहीं। लेकिन वो बात छोड़ो, लेकिन उसके बाद जब मैच का रिजल्ट है वो है किंग नाकामुरा जीत चुके हैं। उसके बाद जिमी उसो जे उसो बैक स्टेज में दिखाई देते हैं, उन लोग है ना आपस में बात कर रहे थे, अपोलॉजिस्ट कर रहे थे, सोच रहे थे, उनके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकड़ता रहता है। लेकिन उसके बाद फिर भाई टमीना और नटेला का मैच होता है अगेंस्ट शॉर्टजी एंड नोज। तो विनर की बात करें वो शॉर्टजी और नोज ही रहते हैं, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ खास बात नहीं था। बहुत सारी स्मैकडाउन में थिंग होती है, बेसिकली मैं आपको मेन थिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर भाई मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच होता है, जहाँ पे सेथ रॉलिंस और सिज़ारो का मैच होता है। ये मैच बहुत ज़्यादा शानदार था, और केविन ओवन कमेंट्री कर रहे थे बेसिकली, तो भाई ज़बरदस्त था ही। ये बात कर रिजल्ट की, तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, मतलब कि भाई द मसाया सेथ रॉलिंस विंस, तो भाई ज़बरदस्त थिंग है। इसके बाद जिमी उसो जे उसो दोनों बैक से जाते हैं, और एच के मतलब कि ये ना लॉकर रूम में वहाँ पे खटखटा रहते हैं, ज़ोर से खटखटा रहते हैं। फिर जे उसो बोलते भाई रुको, भाई रुक जा, वो खोलेगा। लेकिन उसके बाद ब्रेक आ जाता है। ब्रेक के बाद जैसे दिखाया जाता है कि भाई कब से लोग ट्राई करे, कुछ हो नहीं रहा, तो भाई लास्ट में जिमी उसो दरवाज़ा तोड़ देते, तोड़ने के बाद जब चेक करते हैं तो खुद दिखते ही नहीं। उसके बाद फिर बैक स्टेज सेथ रॉलिंस इंटरव्यू दे रहे रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो बोलते खुश है भाई, जश्न बनाओ, एकदम खुश है, एकदम मस्त हो गया। उसके बाद पीछे से एज आते हैं, और एज बोलते हैं हाँ भले टीम, लेकिन मेरे बाद रहोगे तुम, जो भी कुछ रहोगे, अभी पहला फ़िलहाल मैं ही हूँ। रोमन रेंस को लोग चैलेंज करेगा, लेकिन दोनों का फ्यूड मतलब कि जिस तरीके से अभी दिखाया जा रहा है, तो WWE में भी इन फ्यूचर इन दोनों का फ्यूड कंटिन्यू करेगी। उसके बाद फिर भाई मतलब कि भाई ओटिस दिखाई देते हैं हमें, कोच मतलब ओटिस उनके कोच मतलब चैट केबल दोनों आपस में रहते हैं भाई, बातचीत कर रहे हैं। हमारा एकेडमी अल्फा एकेडमी सबसे ज़्यादा डुपर सुपर हिट है भाई, जिस बंदे ने हर एक आदमी को पछाड़ दिया है, कोई आदमी इसके सामने टिका नहीं है। तो बेसिकली इसके बाद फिर भाई जो मेन इवेंट मतलब कि भाई एज जाते हैं रिंग की तरफ, और रिंग की तरफ जाने के बाद सीधा बोलते हैं देखो भाई रोमन, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे भाई को सबको मैं मारा, और तुम्हारी बारी है, तो तुम जाने वाले हो। और पीछे से रोमन रेंस बैक स्टेज देख रहे रहते, दो जन वापस मतलब चारों जन साथ में देख रहे रहते। उसके बाद फिर भाई एज बुलाते हैं रोमन रेंस को, तुम किधर भी हो आओ ज़रा रिंग में, देख लिया जाएगा तुम्हें भी। तो उसके बाद फिर रोमन रेंस उठते हैं और बोलते हैं जिमी और जे को तुम दोनों यहीं रहोगे। उसके बाद फिर रिंग के बाद मतलब कि ना ब्रिला स्क्रीन के इधर मतलब कि जहाँ पे मतलब एंट्रेंस का जस्ट पहले का मतलब स्क्रीन, वहाँ पे पॉल हेमन भी रहते हैं और रोमन रेंस भी रहते हैं, साथ में रहते हैं। लेकिन रोमन रेंस उन्होंने बेल्ट पकड़ा देते तो पॉल हेमन को बोलते तुम इधर रुको, मैं अकेला जा रहा हूँ। तो बेसिकली जैसे वो जाते हैं वहाँ रिंग की तरफ, मतलब कि एंट्री थीम सॉन्ग प्ले होता है रोमन रेंस का, और भाई एज वेट कर रहे हंसी रहते हैं। उतने में मतलब कि आते हैं रोमन रेंस धीरे धीरे मतलब कि लगभग रिंग साइड एकदम जस्ट सामने पहुंच गए थे। उतने भाई जे उसो और जिमी उसो पीछे से दिखते कि वो जा रहे हैं वापस रिंग की तरफ। वो प्ले होता है उनका थीम सॉन्ग प्ले होता है, और दोनों साथ में आ जाते हैं। रोमन रेंस पहले देख के बोलते हैं क्या कि मैं मना किया था तभी भी बाद में, लेकिन रोमन रेंस एकदम चौड़ में आ जाते हैं, देखो भाई अब हम 2+3, हम 3 जन और तुम अकेले क्या करोगे। तो रोमन रेंस मतलब शील्ड वाला जिस तरीके से वो रहता है पहले, मतलब कि वो रिंग के मतलब कि ना कॉर्नर पे रोप्स को पकड़ के ऐसे खड़े होते हैं, देखते रहते हैं, उसके बाद रिंग के अंदर चले जाते हैं, और दोनों में फाइट होता रहता है, मारा मारी चल रही रहता है। लेकिन अपर एंड मिलने वाला था रोमन रेंस को, अरे उतने में भाई सब डोमिनिक और मिस्टीरियो ये दोनों आ जाते हैं, और उनका थीम जैसे
थीम सॉन्ग प्ले होता है ना, तो वो मतलब कि दोनों जे उसो जिमी उसो दोनों उस तरफ देख रहे थे, मतलब कि टाइटल स्क्रीन के इधर कि भाई ये लोग आ रहे हैं क्या। फिर पीछे से आके उन दोनों बजाने लग जाते हैं चेयर के साथ। रोमन रेंस धाराशाही, जिमी उस धाराशाही, जय उस धाराशाही, मतलब कि भाई बुरी तरीके से सबको ब्रूटल तरीके से मारा जा रहा था। और बेसिकली जब उन्हें उठा लिया जाता है, उनको उठाने के बाद भाई मतलब कि रोमन रेंस तो उधर से मार खाते करते भाग जाते हैं, लेकिन एज दोनों को मतलब जिमी उस और जे उसो को छोड़ते नहीं, जाते हैं चेयर का वो पार्ट उठाते हैं। और भाई दोनों के मुंह पे मतलब कि भाई चपड़ा तोड़ने वाला परफॉर्मेंस था भाई, ज़बरदस्त ढांसू, मतलब कि क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब कि एज ने इतनी बुरी तरीके से मारा। ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। बेसिकली ये थिंक WWE ने क्या सोच के डाला रहेगा, मतलब कि भाई पिछले हफ्ते जिमी उसो का, इस हफ्ते जे उसो का, रोमन रेंस सामने से देख के चलेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ अभी एक और बड़ा दरार पैदा हो गया सुबह सुबह ही, मतलब कि स्टार्टिंग में ही रॉ स्मैकडाउन के यूनियन किया, लेकिन भाई अभी एंडिंग में रोमन रेंस छोड़ के चले गए। रोमन रेंस देख रहे थे, लेकिन दोनों को दे रहे थे एज, और दोनों बेचारे मतलब कि धराशायी हो गए थे। लेकिन रोमन रेंस दूर ही खड़े होकर देख रहे थे, देखते देखते वो चले गए रिंग, मतलब कि बैक स्टेज। तो ऐसा चीज़ जो हुआ है ना, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। और ये रोमन रेंस का मतलब फैमिली में एक दरार वापस से पैदा करने वाला थिंग हो गया है, और एज यही कर रहे हैं। और एज का ये मेरे ख्याल से चाल ही था कि भाई जानबूझ के, उनको पता था कि ये ना इसके साथ में ना जिमी उसो जे उसो आने ही वाले, इसके लिए उन्होंने पहले से अपना जुगाड़ बना के रखा हुआ था। तो मतलब कि भाई ज़बरदस्त स्मैकडाउन था, और स्मैकडाउन दिन ब दिन बेटर होता ही जा रहा है भाई। मतलब कि अभी तो मतलब कि क्राउड आने वाला था, क्राउड के सामने जिस तरह की रोमन रेंस का परफॉर्मेंस रहेगा वो टू ओवर लेवल रहेगा, तो ज़बरदस्त करने वाला है। और आप कितना एक्साइटेड हो रोमन रेंस और आज का मैच देखने के लिए, कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या रोमन रेंस हार जाएंगे अपना मैच? आई थिंक सो, मे बी नहीं। लेकिन आपका क्या ओपिनियन, आपका ओपिनियन भी ज़रूर कमेंट में बताना। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो।